नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित स्पेशली भूगर्भिक भूगोल से संबंधित जितने टॉपिक बनते हैं उनको हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम के अंदर टेस्ट नंबर 3 में हमारा टॉपिक रहेगा भूकंप से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त मित्रों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं भूकंप से। प्रश्न नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। भूकंप का अर्थ होता है, बता दें कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये आरपीएससी जो बोर्ड में बुक लगती हैं उससे लिए गए हैं, लेकिन कुछ हमने कोशिश की जो पुराने जो पेपर्स के अंदर भूकंप से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हमने शामिल करने की कोशिश की है। हमें आशा कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप का अर्थ होता है ऑप्शन ए भूपटल पर कंपन, ऑप्शन बी वायुमंडल में कंपन, सी भूपटल पर लावा का निकलना, डी कोई नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं भूकंप की यदि बात करें तो भू प्लस कंप दो शब्दों से मिलकर बना है भूकंप। भू का मतलब होता है पृथ्वी, कंप का मतलब होता है कंपन। जब पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा होती है हम उसी को भूकंप कहते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन ए होगा भूपटल पर कंपन। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए नदियां, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी पर्वत, द डी ज्वालामुखी। दोस्तों, सिस्मोग्राफी आप जानते हैं जब भी भूकंप आता है तो उसमें रिक्टर स्केल के माध्यम से अनेक प्रकार के जो तरंगे होती हैं पी एस और एल की तीव्रता का मापन करती हैं। तो ये एक सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित जितना भी डाटा है एनालिस्ट है उसका ये अध्ययन करती हैं। तो इसका मतलब ये जो सारी की सारा विज्ञान है ये सारा का सारा भूकंप से संबंधित है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा भूकंप। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, भूकंप का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, उसका बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टोपोलॉजी, ऑप्शन बी हाइड्रोलॉजी, या सी लिम्नोलॉजी, या सी सिस्मोलॉजी। तो दोस्तों, भूकंप का अध्ययन करने वाली विज्ञान को आप जानते हैं सिस्मोलॉजी कहा जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, भूकंप का कारण हमें बताना है कि आप जानते हैं कि भूकंप अनेक कारणों से आता है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य कारण वो हमें बताना। ऑप्शन ए भू परिभ्रमण, बी अपरदन, सी टेक्टोनिज्म, या डी अनाच्छादन। दोस्तों, भू परिभ्रमण पृथ्वी का घूमना होता है। अपरदन का मतलब मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसके कारण भूकंप नहीं आता है। अनाच्छादन एक संयुक्त प्रक्रिया होती है जिसमें अपक्षय अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया, इस कारण भूकंप नहीं आता है। लेकिन आप जानते हैं कि टेक्टोनिज्म मतलब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। जब प्लेटों के अंदर परिवर्तन होता है, प्लेटें अपसारी अभिसारी या संरक्षी गति के द्वारा उसमें परिवर्तन होता है, प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती हैं, तब भूकंप पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा होती, तो भूकंप उत्पन्न होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी टेक्टोनिज्म। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, भूकंप का कारण है ऑप्शन ए भूपृष्ठ में विक्षोभ, ऑप्शन बी भूपर्पट्टी की परतों का संयोजन, सी शैल तंत्र का टूटना, या डी शैलों का ऊपर उठना। तो हमें बताना है कि इसमें मुख्य कारण क्या है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा भूपृष्ठ में विक्षोभ। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, निम्नलिखित में से भूविज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। हमें बताना है कि इनमें से कुछ घटनाएं हैं तो उस पर विचार करना है, इसमें बताना कौन कौन सी सही है। ऑप्शन भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ऑप्शन 3 ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, या 4 चट्टानों का वलन। उपरोक्त में से भूकंप के कारण कौन कौन से हमें बताना। आप कहते हैं जब भ्रंश विकसित होता है तभी भूकंप आता है, ज्वालामुखी से भी होता है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन की यदि बात करें तो चारों ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही हैं, चारों कारण से भूकंप आता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वायुदामापी, ऑप्शन बी पेंटाग्राफ, या सी ऑर्गोग्राफ, या डी सिस्मोग्राफ। दोस्तों, आप जानते हैं तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर
8 की भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, ऑप्शन ए वर्नियन पैमाना, ऑप्शन बी रिक्टर पैमाना, सी बोफार्ट पैमाना या डी विकिरण पैमाना। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आप जानते हैं रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो तीव्रता 0 से 9 तक होती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए मापने के लिए किया जाता है? बिल्कुल पहले प्रश्न का उल्टा दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए वायु की आर्द्रता, ऑप्शन बी वायु का वेग, सी भूकंप की तीव्रता, डी तरल के घनत्व। तो दोस्तों रिक्टर स्केल का प्रयोग हमें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? जब भूकंप आता है तो हमें पता है 3 प्रकार की तरंगें, बताना कौन कौन सी, ABL, BSL या CRSL या DFSL। तो दोस्तों आपको कौन कौन सी तरंगें होगी, तो इसका सही ऑप्शन होगा FSL। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं FSL। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं उद्गम केंद्र उसे कहते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे पहले यहाँ भूकंप होता है, ठीक उसके ऊपर भूपटल में एक जहाँ पे सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उसको अधि केंद्र कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन कहा, भूकंप केंद्र के बाद सबसे पहले भूपटल पर जहाँ तरंगे पहुँचती हैं और प्रभाव देखा जाता है भूपटल पर, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मध्य केंद्र, ऑप्शन बी मूल केंद्र और या सी उत्केंद्र या डी अतकेंद्र। तो दोस्तों उत्केंद्र कहा जाता है, सी। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? जो भूकंप का सेंटर होता है उसके ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विदर, ऑप्शन बी इन सेंटर या सी अधिकेंद्र या डी हाइपो सेंटर। तो दोस्तों इसको हाइपो सेंटर के नाम से जाना जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। रिक्टर पैमाने पर 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में कितना गुना अधिक होती है? 6 परिमाण, किसकी तीव्रता 6 है, किसकी 4 है, वो कितने गुना ज़्यादा होता है जो जिसमें 6 परिमाण वाला भूकंप आया होता है? तो ऑप्शन ए 10, 100, 5, 1000। तो दोस्तों इसमें 1000 गुना की वृद्धि होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। विनाशीकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। जब गुरुत्व बल की यहाँ पे बताना होगा कि जब विनाशकारी भूकंप आता है तो गुरुत्व बल की क्या स्थिति होती है? ऑप्शन ए 750 सेंटीमीटर स्क्वायर या 550 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड स्क्वायर या 950 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा 950 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड स्क्वायर। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। भूकंप विदर क्या है? दोस्तों भूकंप विदर क्या होता है? ऑप्शन ए प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत में बारंबार संवर्धित रप्चर हुए। जब भी महासागरों में प्लेट सीमाओं के वे भाग जिन्हें बहुधा सुनामी से गठित होती हैं, प्लेट सीमाओं के वे भाग जो निकट अतीत में स्वादर्थित नहीं हुए, तो इसका सही ऑप्शन है प्लेट सीमाओं के अनुभाग जो निकट अतीत में स्वादर्थित नहीं हुए। तो ये थे आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो शेष प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ चैनल को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।